हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन वर्ल्ड में। मैं आपकी नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि आपके जॉब, करियर, बिजनेस और लव लाइफ कैसी रहने वाली है। और एक स्पेशल सेगमेंट रहेगा हमारी आज की रीडिंग में, वो आपको रीडिंग के दौरान पता चलेगा। तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी रीड करने वाली हूँ, आपके लिए कार्ड निकालने वाली हूँ कि आपकी क्या एनर्जी इस टाइम पे चल रही है। एंड उससे पहले आई होप आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, आप खुद पे काम कर रहे होंगे, अपने इश्यूज को निकलते हुए देख रहे होंगे और डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे कर रहे होंगे, उन्हें थैंक यू बोल रहे होंगे, आप उनको सरेंडर कर चुके होंगे और आप खुद को हील कर रहे होंगे, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि आपकी जर्नी में हीलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि हमारी गाया शिफ्ट हो रही है 5D में, तो उसके लिए आपको अपनी वाइब्स हाई करना बहुत ज़रूरी है। और आपकी वाइब्रेशन तभी हाई होंगी जब आप अपने इश्यूज को हील करेंगे। वेल, तब तक आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए। मैं आपके लिए कार्ड पुल कर रही हूँ, ये बताएंगे कि आपकी एनर्जी इस टाइम पर क्या चल रही है, आपके माइंड में क्या वरीज हैं, क्या परेशानियाँ हैं, क्या चिंताएँ हैं। और उसके बाद हम आपसे जुड़े पर्सन की एनर्जी पिक करेंगे, तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस टाइम उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। फिर हम आपका फ्यूचर देखेंगे। वेल, मुझे आपकी एनर्जी के कार्ड मिल गए हैं। आप में से बहुत लोगों को इस टाइम पर ये लग रहा है कि उनके साथ कहीं ना कहीं चीटिंग हुई है। उनका जो पार्टनर है, जो पर्सन है, वो कहीं ना कहीं फेक है। और कुछ लोग अपनी कार्मिक सिचुएशन से अभी जूझ रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई उनका कार्मिक पार्टनर है जिसके साथ वो रहना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, बट उनको इतनी लिबर्टी नहीं है, उनके पास इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो उसे छोड़कर आगे बढ़ सकें, या अपना वो इतने इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो खुद से मीन्स इस तरह का कोई स्टेप ले सकें। दो सिचुएशंस हैं, एक लोग अपने कार्मिक पार्टनर को डील कर रहे हैं, दूसरे हैं जो अपने रियल पार्टनर को, अपने पर्सन को, जो उनके डेस्टाइन पार्टनर हैं, जो उनके ट्विन हैं, सोलमेट हैं, या मीन्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिनका, वो आपकी जो सिचुएशन है इस टाइम पर, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि वो एक फेक पर्सन को डील कर रहे हैं और मीन्स उनको क्लैरिटी नहीं मिली है। आप क्लैरिटी चाहते हो आपके पास, क्योंकि किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। आपके सारे लोअर इमोशन इस टाइम पे निकल के बाहर आ रहे हैं। कुछ लोग गिल्ट में है, कुछ शेम में है, कुछ को मीन्स बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी, नीडीनेस लग रही है। आपके पर्सन आपके माइंड से मीन्स 24 घंटे निकल नहीं रहे हैं। आते जाते, उठते बैठते, सोते जाते, बस उन्हीं का ख्याल आपके माइंड में आया जा रहा है। किसी भी काम में आपका मन नहीं लग रहा है इस टाइम पे। आप खुद पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। आज की रीडिंग में हम ये भी बताएंगे कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या उस पर्सन का वेट करना चाहिए। सो आप बस ये चाहते हो कि अब हाँ ना, अब क्लियर हो जाएं चीज़ें, अब मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना है, क्योंकि आप थक गए हो वेट करके। बहुत सारे लोगों की अभी यही सिचुएशन है। नो डाउट ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन लोगों को अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा नीडीनेस हो रही है, बार बार उनके पर्सन उनके माइंड में चल रहे हैं, यस, ये उनके डेस्टाइन पार्टनर ही हैं। ये उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स या ट्विंस जैसा बॉन्ड है। और ये वो हैं जो कार्मिक सिचुएशन से, कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, जो उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं बट रहने के लिए मजबूर हैं। तो यहाँ पे दो टाइप की सिचुएशंस हैं। आपकी हालत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, ये आपकी एनर्जी है। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखने वाली हूँ। इसमें मुझे जॉब या करियर, बिजनेस जैसा तो कुछ नज़र नहीं आया। ज़्यादातर लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, हाँ, जॉब की परेशानी है, इरिटेशन इसीलिए हो रही है क्योंकि कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तो ये आपकी एनर्जी है। आपके पर्सन की साइड क्या चल रहा है मैं वो देखने वाली हूँ। कुछ लोगों के पर्सन ब्लैक मैजिक से या नेगेटिविटी से इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और इसकी वजह से उनको कुछ भी समझ नहीं आ रखा है। कुछ लोग थर्ड पार्टी में भी इंडल्ज हैं। ब्लैक मैजिक को मैं एक तरह की नेगेटिविटी के तौर पर देखती हूँ। जब इंसान के इमोशंस बहुत लोअर हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा होता है। वेल, आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड फील कर रहे हैं। उनके कार्मिक ने उनको सबक सिखाया हुआ है इस टाइम पे बहुत अच्छे से, और वो रह रहकर आपको मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे। और वो भी बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं जैसे आप करते थे। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा अपनी हीलिंग पे काम शुरू कर चुके हैं। ये उन लोगों की रीडिंग है।
हाँ, जिनकी हीलिंग शुरू हो चुकी है उनके पार्टनर अब अपने आप को अकेला महसूस करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं? क्योंकि आपने अपनी जो एनर्जी है वो खुद पे शिफ्ट कर ली है, खुद पे फोकस कर लिया है आपने। तो अब उनको आपकी एनर्जी मिल नहीं पा रही है, जिससे उनको आपकी एनर्जी की क्रेविंग हो सकती है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो है उनको कॉल मैसेज करके मिलने बुलाने वाले हैं या खुद मिलने आने वाले हैं। कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो ब्लैक मैजिक से सफर कर रहे हैं। उनका जो कार्मिक है वो उन पे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, इस टाइम पे परेशान कर रहा है उनको, और वो जस्टिस चाहते हैं सिचुएशन में, और उन्होंने सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है और उनकी रीबर्थ की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कहीं ना कहीं अब वो भी उसी स्टेज से गुजरेंगे जिस स्टेज से कभी आप गुजरे हो, और फिर धीरे धीरे वो अपनी ग्रोथ करके एक लेवल तक पहुंच के आपके साथ उनका रियूनियन 100% होने वाला है। क्योंकि वो आपको मिस करे जा रहे हैं, और जो ये आपके साथ उनका कनेक्शन है ये उनको फुलफिल करता है, ये बात उनको पता चल चुकी है। उनको ये बहुत अच्छे से क्लैरिटी, बहुत सारे जो ये उनके लिए है जो अभी अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, उनके पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है। बहुत जल्दी वो आपको कॉल मैसेज करके सॉरी बोलने वाले हैं, या फिर आपके पास आने वाले हैं, मिलने आने वाले हैं, या आपको बुलाने वाले हैं, और ऐसा कुछ हो सकता है आपको शिवरात्रि तक उनका कॉल मैसेज जरूर मिल जाए। अब आपके पार्टनर, ये तो था कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेके उनके माइंड में अभी क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं वो आपको बिल्कुल अपने कंप्लीशन की तरह देखते हैं, एक उगते हुए सूरज की तरह आपको अपनी लाइफ में देखते हैं। कुछ के जो पर्सन है वो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो बात करके सारी क्लैरिटी देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या चल रहा था, क्यों वो गए थे एकदम से, उनकी लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें हैं। कुछ ने खुद को बहुत ज़्यादा बिजी इस टाइम पे शो किया हुआ है, अपने आप को कहीं दूसरी चीज़ों में लगाया हुआ है। कुछ की सिचुएशन में थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है इस टाइम पे, और उनकी भी कहीं ना कहीं हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, उनको लगता है कि आप एक एम्प्रेस की तरह हो, एक क्वीन हो, और आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, तभी तो वो स्टार्टिंग में आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। अब उनको लगता है कि आप कंप्लीट हो कहीं ना कहीं, और आप उनको कंप्लीशन देते हो, और आप बहुत ज़्यादा मीन्स आप कंप्लीट हो, आप खुश हो, आप एक ऐसी सोल हो जिससे सबको एनर्जी मिलती है, एक प्योर सोल हो आप, वो आपको एक प्योर सोल की तरह देखते हैं। बट उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप उनसे कुछ मांगते हैं। कुछ मांगते हैं का मतलब कि मुझे टाइम दो, कॉल मैसेज करो, आप उन पे डिपेंड हो जाते हो, तो ये उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर वो अपने आप को बिजी कर लेते हैं यहाँ वहाँ। सॉरी व्यूअर्स, कुछ लोगों के लिए मुझे चीटिंग का भी कार्ड मिला है यहाँ पर। आपके जो पर्सन है वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, वो आपका मिसयूज कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा उठा रहे हैं। मैंने एक दिन रेड फ्लैग्स की बात की थी कि अगर आपको अपने रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स दिखाई देते हैं तो आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। रेड फ्लैग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पर्सन आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, वो जब उनका मन करता है तब वो बात करते हैं, जब आपको बात करनी होती है तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होते। वो सिर्फ फिजिकल रिलेशंस के लिए, फिजिकल प्लेजर के लिए आपके साथ हैं, और उससे ज़्यादा उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो आपके लिए ये रेड फ्लैग है। अगर आपके पर्सन आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है तो आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए, आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, आपको अपनी वर्थ पे ध्यान देना चाहिए। आप इतने फालतू नहीं हैं, आप इतने बेवकूफ़ और बेकार इंसान नहीं हैं कि कोई आपका इस तरह से फ़ायदा उठाए। तो आपको अपनी वर्थ पहचाननी चाहिए। यस, वो आपको बहुत कुछ लोग, ये सिर्फ कुछ लोगों की सिचुएशन थी। आप अपने रेड फ्लैग के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि क्या आपके पर्सन आपके साथ ऐसा तो नहीं करे। जिनके पर्सन ऑन ऑफ सिचुएशन में है वो भी 100% उनके रियल पार्टनर नहीं है, क्योंकि आपका जो रियल पर्सन होगा वो कभी आपके साथ इस तरह से ऑन ऑफ नहीं करेगा, आपको उस टाइम पे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे यहाँ पे 80% ऐसे हैं आपके पर्सन जो आपके साथ एक बिल्कुल न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको आप एक इंद्रधनुष की तरह लगते हो, खिले हुए सातों रंग हैं जिसमें, और उनको डर भी है कि कहीं आप उनसे दूर ना चले जाओ। सिर्फ ये ख्याल भी कि आप किसी और के साथ हो, ये ख्याल भी उनको डरा देता है, और वो डर जाते हैं बहुत जल्दी। तो कुछ के पार्टनर बहुत जल्दी उनको पर्सन जो है वो कमिटमेंट देने वाले हैं। वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, एक फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। अगर वो कृष्ण है तो वो आपको अपनी राधा की तरह देखते हैं, आप राधा है तो वो आपको अपने कृष्ण की तरह देखते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की, वो आपको एक एंजल की तरह देखते हैं कि आप उनकी लाइफ में एक एंजल बन के आए हो, और ऐसा लव, ऐसा
ऐसी वाइब्स उनको और कहीं से नहीं मिली, तो वो आपको बिल्कुल एक एंजल की तरह देखते हैं, एक फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। सिर्फ जिनकी मैंने रेड फ्लैग की बात की है, अगर उनके साथ ये चीज़ रेजोनेट हो रही है तो वो सावधान हो जाएं और अलर्ट हो जाएं और डिवाइन से अपने ट्रू लव की डिमांड करें कि मुझे मेरा ट्रू लव मेरी ज़िंदगी में भेजें, मुझे फेक लव नहीं चाहिए, और डिवाइन आपकी जो विश है वो ज़रूर फुलफिल करेंगे। तो ये थी आपके पर्सन की आपके लिए थिंकिंग कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। और अब हम देख लेते हैं कि वो आपके लिए एक्शन कब तक लेंगे, कब तक उनका कॉल मैसेज आएगा, कब तक वो आपको क्लैरिटी देंगे, कब तक वो आपको कमिटमेंट देंगे, ये हम देख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी कब तक छोड़कर चली जाने वाली है, अगर किसी केस में थर्ड पार्टी है तो। सबसे पहले अब हम देखने वाले हैं आपके पर्सन का एक्शन टुवर्ड्स यू। कुछ लोग जो जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे या जिनकी जॉब नहीं लग पा रही थी या प्रमोशन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी या कुछ पैसा रुका हुआ था यहाँ वहाँ, उनको पैसे मिलने वाले हैं, कहीं ना कहीं से आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, जॉब में प्रमोशन होने वाली है या जॉब मिलने वाली है। महालक्ष्मी का कार्ड मुझे मिला है, तो हर तरह की प्रोस्पेरिटी आपको ज़रूर मिलने वाली है। जो लोग परेशान थे, टेंशन में थे, वो निश्चिंत हो जाएं, उनको बहुत जल्दी जो मनपसंद जॉब और प्रमोशन दोनों मिलने वाली हैं। अगर आपकी कोई डील थी, कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो बिजनेस में है और कोई डील आपकी डन हो सकती है 100%, तो आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। आपके पर्सन बिल्कुल आपको माँ गोडेस लक्ष्मी की तरह देखते हैं, माँ लक्ष्मी की तरह देखते हैं। उनको पता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है सिचुएशन में, वो भी अब जजमेंट चाहते हैं, आपसे अलग रहकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुझे यहाँ पे 3 सिचुएशन दिखाई दे रही हैं। एक वो पर्सन है जिनकी अवेकनिंग जस्ट अभी स्टार्ट हुई है और उनको अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, उनको ये नहीं पता चल रहा है कि उनके इस लोनलीनेस का कारण, उनके इस अकेलेपन का क्या कारण है, वो क्यों इतना अकेलापन फील कर रहे हैं, क्यों उनको इतनी ज़्यादा सैडनेस लग रही है। ये उनका है जिनके पार्टनर अभी अभी उनसे नो कॉन्टैक्ट में गए हैं और इधर आपका बुरा हाल चल रहा है, वहाँ उनको भी समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। देखिए 3 तरह की सिचुएशन बन रही है, मैं अभी आपको बता देती हूँ किसके साथ क्या चीज़ रेजोनेट करेगी। एक तरफ वो लोग हैं जिनकी अभी अभी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है या वो अभी अभी इस रिलेशनशिप में आए हैं, उनके पर्सन ने एकदम से उनसे बात करनी बंद कर दी है या ऑन ऑफ सिचुएशन है या क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले मैं उनके पर्सन की फीलिंग्स बता रही हूँ, उनके पर्सन के एक्शन लेने का मतलब वो क्या सोच रहे हैं, एक्शन लेंगे नहीं लेंगे। देखिए उनको अभी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि वो जो ये अकेलापन वो भी फील कर रहे हैं, इरिटेशन उनको भी हो रही है, गुस्सा उनको भी आ रहा है, लेकिन उनको बिल्कुल भी ये पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी अभी अभी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। डिवाइन अभी अभी उनको जगा रहे हैं कि तुम जागो, उठो, तुम्हारा उठने का टाइम हो गया है। ये उनकी लाइफ में भी एक ब्रेक थ्रू चल रहा है इस टाइम पे, वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपके लिए अभी थोड़ी सी इरिटेशन या थोड़ा सा गुस्सा उनके मन में है, वो बहुत ज़्यादा अभी आपके लिए सोच नहीं रहे हैं, बस वो दूसरी चीज़ों में ध्यान लगाए हुए हैं, अपने आप को बिजी करने की कोशिश करे हुए हैं और अभी उनकी तरफ से एक्शन लेने का ज़्यादा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तब तक आपको अपने ऊपर काम करना है, खुद की हीलिंग ही आपके लिए अभी आपका सबसे बड़ा पर्पस होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप हील होंगे वहाँ अपने पर्सन को क्लियरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। ये एक सिचुएशन थी। अभी दूसरी सिचुएशन वो है जो लोग अपनी हीलिंग पे काम कर चुके हैं, जो डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं, जिनको अब थोड़ी सी तसल्ली रहने लग गई है, जो पहले की तरह डेस्परेट नहीं हुआ करते थे। उनके पर्सन उनके माइंड में चलते तो हैं बट वो थोड़े से टिक गए हैं, तसल्ली उनको आ गई है, बहुत ज़्यादा वो अब स्टॉक नहीं करते हैं और उनको उतनी डेस्परेसी नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी। उनके पर्सन अब क्या सोच रहे हैं, उनके पर्सन ने अब उनको स्टॉक करना शुरू कर दिया है, उनको वो एनर्जी की लैक ऑफ एनर्जी अब फील होना शुरू हो गया, क्योंकि जब आप बहुत डेस्परेट थे तो आप अपने पर्सन को बहुत सारी एनर्जी, क्योंकि 24 घंटे ही आप डेस्परेसी से उनके बारे में सोच रहे थे, आप फ्री में उनको एनर्जी दे रहे थे और उनको जैसे वो हमारे पहले वाले व्यूवर्स कर रहे हैं, फर्स्ट जो कैटेगरी है वो कर रहे हैं। अभी आपके पर्सन की हालत वैसी ही हो गई है जैसी पहले आपकी थी। अब वो उस एनर्जी को क्रेव करने लग गए हैं, वो कहीं ना कहीं खालीपन फील कर रहे हैं और उनको अभी धीरे धीरे समझ में आने लग गया है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। एक्चुअल में उनको ये चीज़ समझ आने लग गई है। थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा बट मे बी हफ्ते 10 दिन में आपको उनका कॉल या मैसेज रिसीव हो जाए। शिवरात्रि तक भी कुछ लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिनकी ये वाली सिचुएशन है, जो हीलिंग में थोड़ा सा आगे आ गए हैं, जिनको अब पहले जैसी डेस्परेसी नहीं रहती बट फिर भी मन में इंतजार रहता है, फिर भी वो कोई मौका तो फिर भी नहीं छोड़ते हैं स्टॉप करने का या देखने का या पूछने का। ये उन लोगों के लिए था। अब उन लोगों के लिए है
जो अपनी हीलिंग में एक पर्टिकुलर लेवल तक आ चुके हैं, उनको अब ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनका कॉल मैसेज आए ना आए, वो कुछ बात करें ना करें। वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा खुद में खुश हैं, अपने ऊपर काम कर रही हैं, थोड़ा सा सेल्फ लव में है। वो अब खुद के लिए भी रेडी होना सीख गए हैं, खुद के लिए खुद के साथ कॉफ़ी पीना सीख गए हैं, अपने आप को खुश रखना उन्होंने सीख लिया, थोड़ा बिजी रखना सीख लिया, अपने काम पे भी ध्यान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अपना ध्यान लगाकर वो इस सिचुएशन में 24 घंटे इंडल्ज नहीं रहते हैं और एक लेवल तक हील हो चुके हैं। दूसरों को भी उनसे पॉजिटिविटी मिलने लगी है। तो उनके जो पर्सन है उनको बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका है कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, और ये एक ऐसा बॉन्ड है जो इस दुनिया से परे है। उनको आपके बॉन्ड के लिए क्लैरिटी मिल चुकी है और बहुत जल्दी वो आपको या तो शादी के लिए कमिटमेंट कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी दे सकते हैं और आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ। कुछ लोगों की मुझे शादी दिख रही है बिल्कुल राउंड द कॉर्नर। आपके पर्सन जो है वो शादी का डिसीजन ले लेंगे बहुत जल्दी। जो लोग अभी हील होने की प्रोसेस में हैं, अगर आप अपने डेस्टाइन पार्टनर के साथ हैं तो दो चीज़ें होंगी यहाँ पे सिचुएशन में। या तो आपको आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, या आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे पर्सन नहीं है और आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव और आपके ट्रू पर्सन आ जाएंगे। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। अब हम देखेंगे कि कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी भी है। मुझे अगेन ब्लैक मैजिक का कार्ड मिला है। कुछ के पर्सन जो अभी ब्लैक मैजिक से सफर कर रहे हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई क्लैरिटी उनको नहीं मिली है। उनके जो कार्मिक है वो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, उनको नाच नचाया हुआ है और उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। और वो बहुत बार आप भी उनकी एनर्जी पिक करते होंगे, बिना बात आपको इरिटेशन, गुस्सा ये सब आता होगा। तो ये आपकी नहीं, आपके पर्सन की एनर्जी है और आपको उनके लिए डिवाइन से प्रे करनी चाहिए कि उनके ऊपर जो भी स्पेल है, जो भी ब्लैक मैजिक है, सिर्फ आपकी प्रे से ही वो चीज़ ठीक हो जाएगी। तो आपको अपने पर्सन को बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स भेजनी है कि तुम जहाँ रहो, जैसे रहो, तुम खुश रहो। डिवाइन आप उनको खुश रखिए और उनके ऊपर जो भी स्पेल है, ब्लैक मैजिक है, आप जो भी गलत उनके साथ हो रहा है, मीन्स वैसे तो हमें डिवाइन के काम में कोई दखल अंदाजी करनी नहीं चाहिए, बट हम प्रे कर सकते हैं किसी के लिए भी। तो आप अपने पर्सन के लिए डिवाइन से प्रे कर सकते हैं। डेस्पिरेसी नहीं, डिजायर नहीं, सिर्फ एक प्रे कर सकते हैं एक प्योर और अनकंडीशनल लव से। चलिए हम थर्ड पार्टी सिचुएशन देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी का अभी क्या रोल है। थर्ड पार्टी अभी कितनी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है या कमज़ोर पड़ी है या कब तक छोड़ के जाने वाली है आपकी सिचुएशन को, क्योंकि बहुत लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ लोगों की जो थर्ड पार्टी है उसकी कहीं अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो चुकी है और आपके पर्सन को बहुत जल्दी पता चलने वाला है कि ये जो की थर्ड पार्टी है, यानी कि ये जो कार्मिक पार्टनर है ये फेक है। उनको पता चलने वाला है कि वो एक फेक पर्सन से डील कर रहे हैं बहुत जल्दी। आपके जो पर्सन है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत जल्दी चीज़ें रिवील होने वाली हैं। जैसे ही आप सेल्फ लव में आते हो, आपके पर्सन को बहुत सारी क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। थर्ड पार्टी जो है इस टाइम पे चीख रही है, चिल्ला रही है, बहुत ज़्यादा लोअर इमोशन में है, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ आप बैलेंस हो रहे हो, वहाँ कहीं ना कहीं आपके पर्सन बैलेंस हो रहे हैं। उन्होंने खुद को किसी दूसरे कामों में इंगेज कर लिया है, बिजी कर लिया है, तो वो थर्ड पार्टी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो थर्ड पार्टी है वो पूरी तरह से बौखलाई हुई है। क्योंकि आपके पार्टनर जो है, आपके पर्सन जो है, उन्होंने अपनी एक न्यू लाइफ बिगिन करने का डिसीजन ले लिया है। इसीलिए थर्ड पार्टी को वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी, और अब उसके सारे इश्यूज निकल कर सामने आ रहे हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि आपको तभी वैल्यू मिलेगी, तभी आपको जस्टिस मिलेगा जब एक क्लियर, अब आपके पर्सन को पता चलने लग गया है कि आप ही उनका ट्रू लव है। वो अब कंपैरिजन करने लग गए। कंपैरिजन की जरूरत नहीं, कंपैरिजन अपने आप हो जाता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक है और आपको वो एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो उन्हीं के साथ, मीन्स आपके ही साथ उनकी जो लाइफ है वो कंप्लीट है। डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। अब डिवाइन सबके चेहरों से नकाब हटा देंगे और सबकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। आपका जो ट्रू लव है वो उनको जरूर 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 दिखाई देने वाला है। वो आपके लव को पहचानने वाले हैं कि आपके जैसा लव उनको कोई नहीं कर सकता, इतना प्योर हार्टेड कोई हो नहीं सकता है। जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही है, बहुत ज़्यादा जल भुन के उसकी हालत ख़राब हो रखी है। आपके पार्टनर, आपके पर्सन डेफिनेटली आपको पहचान चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि यस, आप ही उनकी लाइफ का सब कुछ हो। और थर्ड पार्टी के चेहरों से, ये उनकी सिचुएशन है जिनके चेहरों से नकाब ऑलमोस्ट हट चुका है और कुछ का अभी हटने वाला है। सो बी रेडी। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इससे रेजोनेट कर लीजिए।
जो लोग हीलिंग में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं उनके पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है और थर्ड पार्टी का नकाब बहुत जल्दी हटने वाला है। जो अभी अभी प्रोसेस में आए हैं, जो अभी अभी अपनी जिनकी सिचुएशन अभी अभी खराब हुई है, उनको थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। पहले क्लैरिटी आपको मिलेगी, जब आपको मिल जाएगी तो आपके पर्सन को भी मिल जाएगी। चलिए अब हम आपका फ्यूचर देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आपके पर्सन कॉल मैसेज करेंगे, कोई जॉब, इंटरव्यू, कोई बिजनेस, कोई डील, कुछ भी जो भी कार्ड से हमें पता चलेगा हम देख लें। मुझे अगेन माँ लक्ष्मी का कार्ड मिला है, तो आपकी पैसे से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम चल रही है कोई, तो वो 100% आपकी सॉल्व होने वाली है। आपको कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। कुछ टाइम के लिए आपको भी ब्लैक मैजिक से सावधान रहने की ज़रूरत है। ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको अपने पितरों की हीलिंग पे इस टाइम पे काम करना चाहिए। अपने पितरों के लिए डिवाइन से प्रेयर करनी चाहिए। आपको अपने पितरों की जो ब्लेसिंग्स हैं वो मिलने वाली है इस टाइम पे। आप अपने लोअर इमोशन से तभी बाहर आएंगे। कुछ लोग अभी ब्लैक मैजिक से सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से सफ़र कर रहे हैं, उनके अंदर के सारे लोअर इमोशन निकल कर बाहर आ रहे हैं, क्योंकि टाइमर लग चुका है। आपके अंदर से डिवाइन को ये सारे लोअर इमोशन निकालने हैं और आपकी जो हीलिंग है वो फास्ट करनी है। तो इस टाइम पे समुद्र मंथन चल ही रहा है। बहुत लोग विष पी चुके हैं, अपने हिस्से का विष पी चुके हैं। तो सिर्फ विष थोड़ी ना निकलता है, बहुत सारे रत्न भी निकलते हैं, हीरे जवाहरात भी निकलते हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, समुद्र मंथन से सब कुछ निकलता है। तो आपको रेडी रहना चाहिए अपने गिफ्ट्स के लिए। और जिन लोगों की जर्नी अभी स्टार्ट हुई है उनकी लाइफ में ये मंथन अभी स्टार्ट होने वाला है। मंथन स्टार्ट होगा तभी आपको गिफ्ट्स मिलेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट। यस, अगेन मुझे लॉर्ड गणेश का कार्ड मिला है, भर भर के ब्लेसिंग। डिवाइन जिसके साथ हूँ उसको किस चीज़ से डरने की ज़रूरत है। बस थोड़ा पेशेंस ही तो रखना है अपनी जर्नी में। पेशेंस रखना है, आगे बढ़ना है और फ्लो के साथ जाना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है जब हम फ्लो से अलग तैरते हैं, फ्लो से उल्टा तैरते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमें आज ही मिल जाए, अभी मिल जाए, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं सब कुछ ठीक हो रहा, जबकि डिवाइन हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो अगर आपकी और डिवाइन की मर्जी एक है तो सारी चीज़ें ठीक है। बट आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिली तो समझिए आपकी मर्जी और डिवाइन की मर्जी अलग है। डिवाइन आपको वो चीज़ नहीं देना चाहते क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि उससे भी बहुत अच्छा डिवाइन ने आपके लिए सोच के रखा हुआ है। तो एक ब्रेक थ्रू 100% आपकी लाइफ में चल रहा है। बहुत जल्दी कुछ लोग बहुत अच्छे से सेल्फ लव में आने वाले हैं। जैसे ही आप सेल्फ लव में आएंगे आपको अपने पर्सन से कॉल मैसेज रिसीव हो जाएगा। आपके पर्सन को आपके रिलेशन के बारे में क्लैरिटी मिलने ही वाली है। वो आपको अपनी बेटर हाफ के लिए बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाले हैं, आपको कमिटमेंट भी देने वाले हैं। और कुछ लोगों का जो ब्लैक मैजिक है वो उनके ऊपर से हटने वाला है, और क्योंकि उसका टाइम जो है वो अब कंप्लीट हो गया है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले हैं, अपने काम पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। कुछ लोग जिनका भी बबल फेस चल रहा है, कुछ वो हो सकता है अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में चले जाएं, या आपके पर्सन जो है आपको ब्लॉक करें, या कुछ के जो ब्लॉक हैं वो अनब्लॉक करें। और आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको बहुत सारी क्लैरिटी अपने रिलेशन को लेकर मिलेगी। और 100% एक न्यू बिगिनिंग, मुझे सन का कार्ड मिला है, एक न्यू बिगिनिंग राउंड द कॉर्नर है। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। और मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। यस, अगर आपको हेल्प की नीड है, आई डेफिनेटली रीड फॉर यू। मुझे खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करके। अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब चल रही है और आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि पर्सनल गाइडेंस से हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, स्टोरी अलग होती है, उसका कार्मा अलग होता है, उसकी जर्नी अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग उनके कार्ड पुल करके और उनकी सिचुएशन का पता लगा के उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन दिया जा सकता है, और सोल्यूशन से सब कुछ सही किया जा सकता है। तो आपको डिले नहीं करना चाहिए। कहीं से भी आपको हेल्प मिल रही है तो आपको वो हेल्प लेनी चाहिए, और अपनी जर्नी में आपको बेवजह का डिले नहीं करना चाहिए। अगर कोई कहीं से भी आपको हेल्प मिले, आपको हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और बहुत ज़्यादा कारगर होती है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो उसके कोई बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है। वेरी नॉमिनल चार्जेस आर देयर, ओनली 369 और 9992334051 9992334051। आप इस नंबर पे अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं सिर्फ 369 में, फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके, और स्क्रीनशॉट आपको उस नंबर पे भेज देना है। मेरी असिस्टेंट आपका सेशन बुक करके और टाइम लेके और आपको टाइम दे देगी, और फिर आपकी रीडिंग हो जाएगी। और पर्सनल रीडिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको क्लैरिटी मिलती है। आपको अपनी पर्टिकुलर लाइफ के बारे में ना सिर्फ क्लैरिटी मिलती है बल्कि क्लियर गाइडेंस भी मिलती है, जो आपकी जर्नी को बहुत ज़्यादा ईजी कर देती है, बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती है। क्योंकि कई बार आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हो फालतू की चीज़ों पे, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करके आप अपने आप को और ज़्यादा परेशानी में डालते रहते हो। जबकि अगर आपके पास एक
फोकस हो, एक गोल हो, तो आप अपने गोल पे फोकस करके आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाते हैं। वैसे मंजिल कोई भी नहीं होती, ये सफ़र ही हमारी मंजिल है, ये जर्नी ही हमारी मंजिल है। हमें डिवाइन अपनी तरह प्योर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम डिवाइन को कैसा देखते हैं? प्योर, जिनमें कोई कमी नहीं है। बट हम बहुत सारी कमियों से भरे होते हैं, तो डिवाइन भी तो हमें तभी अपनाएंगे जब हम भी प्योर होंगे। डिवाइन ने तो हमें अपना ही रखा है, बस वो हमें प्योर देखना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर की कमियों की वजह से ही दुखी होते हैं। अदरवाइज दुखी होने का कोई रीज़न नहीं है। आपने कभी देखा है कि खुश होने के लिए रीज़न की ज़रूरत होती है? रीज़न की ज़रूरत दुखी होने के लिए होती है। आप उन दिनों को याद कीजिए जब आप छोटे बच्चे थे, आपकी लाइफ में कोई भी नहीं था, कोई बाहर का पर्सन आपको नहीं चाहिए था खुश होने के लिए, आप खुश रहते थे। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक पर्सन आता है और आपकी पूरी जो जिंदगी है वो डामाडोल हो जाती है, एक तूफान आ जाता है, क्योंकि उस पर्सन ने कुछ नहीं किया है। उसने सिर्फ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वुंडेड होते हो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड में या आपकी यंग एज में, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई होती हैं जहाँ पे आपने खुद को बहुत अकेला, बहुत हेल्पलेस पाया होता है, और उस लोनलीनेस के चलते आपको जब एक इंसान से ऐसा ट्रू लव या थोड़ा सा भी लव या थोड़ी रिस्पेक्ट जब मिल जाती है, तो आप उसको फिर आपकी इनसिक्योरिटी बाहर निकलना शुरू होती है कि ये मुझसे छिन ना जाए, मुझे यही तो वो प्यार है, यही तो वो रिस्पेक्ट है जो मुझे हमेशा चाहिए थी। तो फिर आपके इनसिक्योरिटी के, कोडिपेंडेंसी के, नीडीनेस के, आपके फियर के, कि जेलसी के, ये सारे इशू बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब हमारे इश्यूज बाहर निकलने शुरू होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, फिर समझ नहीं आता ये एकदम से क्या हो रहा है। इसी को हम डार्क नाइट ऑफ सोल कहते हैं। एक्चुअल में ये इश्यूज बाहर आ रहे होते हैं, सरफेस पे आ रहे होते हैं हील होने के लिए, और एक अच्छा मेंटर, अच्छा गाइड आपको हील होने में हेल्प कर सकता है, आपको सही रास्ता दिखा सकता है, आपकी जर्नी को ईजी बना सकता है। तो अपने लिए एक अच्छा मेंटर चुनें और अपनी लाइफ को इजी बनाएं। और हम डिवाइन बनने के रास्ते पर हैं, हम डिवाइन में मर्ज होने के रास्ते पर हैं। डिवाइन में हम सब तभी मर्ज हो सकते हैं जब हमारे अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो। आपका पर्सन कहीं नहीं जा रहा है। अगर आपका जैसे जैसे आप अपना इनर वर्क करते जाते हो, जैसे जैसे आपकी इस जर्नी का मेन पर्पस हीलिंग ही है, जैसे जैसे आपकी हीलिंग डन होती जाती है, आपको वो सारी चीज़ें जो आपसे छीन ली गई हैं या जो आपके लिए मेंट है वो एक एक करके आपको मिलती चली जाएंगी। अभी आप यहाँ हैं, लोअर इमोशन से डील कर रहे हैं, जैसी चीज़ें आपको चाहिए वो यहाँ हैं। तो डिवाइन को सरेंडर कीजिए अपनी जर्नी, डिवाइन आपको यहाँ से उठाकर यहाँ रख देंगे और वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी जो कभी आपने सोची भी नहीं होंगी। तो ये जर्नी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप दुखी होकर रोने की बजाय और परेशान और इरिटेट होने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग पर काम कीजिए, क्योंकि एक आपकी हीलिंग ही है। जब आपकी हीलिंग डन होएगी, जब आपकी हीलिंग धीरे धीरे होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ आपके पर्सन को क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, उनकी भी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपके साथ ही। और दो चीज़ें होती हैं, या तो आप अपने अगर ये आपके रियल पार्टनर होते हैं, रियल पर्सन होते हैं, तो आप इनसे मिल जाते हैं। अगर ये आपके रियल पर्सन नहीं होते तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है और आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव आ जाता है। तो दोनों ही चीज़ों में हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्लैरिटी हमें सिर्फ और सिर्फ हीलिंग से मिलती है, सही रास्ते पे चलने से मिलती है। तो आपको बस सही रास्ते पे चलना है, डिवाइन बनने के रास्ते पे चलना है, डिवाइन में मर्ज होने के रास्ते पे चलना है। बाकी चीज़ें तो अपने आप साथ में हो लेंगी आपके साथ। जब आप पॉजिटिव होंगे, जब आप में से लाइट निकलेगी, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप आपके पीछे पीछे आ जाएंगी। आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कभी आपने सोची भी नहीं होंगी सपने में। और डिवाइन आपके साथ है ही, डिवाइन तो कह ही रहे हैं मुझे दे दो अपनी जर्नी का चार्ज, मैं कर दूंगा सब कुछ तुम्हारे लिए। बट आपको तो डेस्पिरेसी होती है, नहीं नहीं अभी अभी नहीं, अभी 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 यहीं। डिवाइन कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा रखा है, तुम कहते हो नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो बस यही चाहिए, एक बच्चे की तरह जिद करते हो। तो डिवाइन आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। बहुत सारे मेंटर्स लगे हुए हैं आपको आपकी जर्नी में सक्सेसफुली आगे ले जाने के लिए, आपकी जर्नी को कंप्लीट कराने के लिए, आपको बैलेंस करने के लिए। जैसे ही आप बैलेंस में आते हो, जो अंदर है वो बाहर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो बाहर है वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है। चलिए ओवरऑल एक कार्ड निकाल देती हूँ आपके लिए और डिवाइन की गाइडेंस निकाल देती हूँ आपके लिए कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक स्पेशल डेक है मेरे पास, मैं उससे आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस इस टाइम पे निकालना चाहूँगी। एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल आपसे क्या चाहते हैं। आप एंजल से सराउंडेड है और ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि आप इस जर्नी में अकेले हैं। आप जितने बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आप जैसे, और आपको जो भी आज तक दुख तकलीफ मिली है वो इसीलिए मिली है ताकि आपके इश्यूज सरफेस पे आए, वो हील हो और आप कंप्लीट सोल बने। एक्सेप्टेंस का कार्ड मिला है। आपकी जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए और डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए और अपने आप को एंजल की नज़र से देखिए, डिवाइन की नज़रों से खुद को देखिए। आप बहुत ज़्यादा वर्दी हैं। आपने अपने आप को जो ये इतना सस्ता बनाया हुआ है ना किसी के लिए, वो नहीं है। आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, आप बहुत ज़्यादा अनमोल हैं डिवाइन के लिए और वो आपको खुद जैसा बना देना चाहते हैं। बट आप अभी अपने ईगो में आके, अभी अपने
लोअर इमोशंस में आके कुछ भी देख नहीं पा रहे हो, कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि तुम खुद को बस मेरी नज़रों से देखो। और अनकंडीशनल लव, डिवाइन हमसे अनकंडीशनल लव करते हैं, बट हमारे लव में कंडीशन होती है, मुझे छोड़ के नहीं जाना, मुझसे बात करो, मुझे टाइम दो। ये क्या है? ये कंडीशंस हैं। आपको सबको अनकंडीशनल लव सर्व करना है, और ये तब होगा जब आपकी हीलिंग हो जाएगी। उससे पहले आपके को डिपेंडेंसी और नीडीनेस के इशू ही सामने आते रहेंगे, फियर और एंगर के इशू सामने आते रहेंगे। इन दिस वे यू इंस्पायर एंड लिव एवरीवन टू देयर हाईएस्ट पोटेंशियल। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को, ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी, अपने पर्सन को भी उनके हायर पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना है अपनी सिचुएशन को, अपनी सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेनी है और अपनी जर्नी का चार्ज डिवाइन को देना है। आई एम ऑलवेज विद यू डिवाइन, ऑलवेज विद यू, योर एंजल्स एंड योर स्पिरिट गाइड्स आर ऑलवेज विद यू। सो आपको उनकी हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो 100% आपको हेल्प लेनी चाहिए और आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ना चाहिए सक्सेसफुली, और इस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। ये सबको नहीं मिलती है, आपको प्रिविलेज मिली है हील होने की और वो बनने की, अपना बेस्ट वर्जन बनने की, वो बनने की जो डिवाइन आपको बनाना चाहते हैं, वो बनने की जो आप डिवाइन में देखते हैं, वो एक दिन आप ही हो जाने वाले हैं। एक दिन आप याद करेंगे जब खुद के साथ कॉफ़ी पी रहे होंगे कि एक मैं तब खाया थी जब मैं मैम की वो रीडिंग देख रहा था और मैम ये सब कह रहे थे, और एक आज का दिन है। तो आप अपने आप को कहाँ से कहाँ पाएंगे और मेरी ये बातें आपको याद आएंगी। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो ज़रूर। लव यू।